अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं रहा, सिर्फ ताकत का कानून है, जिसे हम लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं। आपने देखा राणा सनाउल्लाह को मंशियात के केस में जिसने फंसाया था, वो आज आराम से रिटायर होकर अपने घर में सुकून से बैठा है, और जिसकी हुकूमत में उसको फंसाया गया था, उसको आज कोई ताकतवर उसी मनसब में बैठकर जेल में बंद करके बैठा है। आज के आने वाले लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को कोई लाया था, और आज जब उनको खुद लाया जा रहा है तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस पर चलता है। पूरा मीडिया सिर्फ एक राणा सनाउल्लाह और उसकी बीवी की मिसाल देकर पीटीआई की सैकड़ों खवातीन और मर्दों की गैर कानूनी जबरी तौर पर गिरफ्तारी को मकाफाते अमल कहकर जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। और ये मुनाफिक मीडिया जब आज के ताकतवर लोग कल कमजोर हो जाएंगे, तो आज के ताकतवर लोगों को हर्जा सराई करते हुए उस वक्त के ताकतवर लोगों की खुशामद करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ कानून ताकत पे चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत आपके खिलाफ हो तो 80 साल औरतें और मर्द भी जेल में सड़ रहे होते हैं, और अगर वही ताकत आप लोगों के साथ हो तो 28 साल दोशीजा अयान अली जैसी खूबरू हसीना भी वीआईपी प्रोटोकॉल में अदालतों में कमरे बंद करके एहसन तरीके से जमानत दिलवाकर बाहर भिजवाई जा सकती है। अगर ताकत आपके खिलाफ हो जाए तो चाहे आपने इस मुल्क की खिदमत एटॉमिक पावर बनवाने में की हो, या आपने सारी जिंदगी इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो, आपको सूली पे भी लटकाया जाएगा, आपको किसी मोहसिन पाकिस्तान की तरह बंद कमरे में आखिरी उम्र तक रखा जाएगा, या फिर आपको किसी मामूली सी घड़ी के इल्जाम में कई सालों तक जेल में डलवाया जा सकता है, क्योंकि ये भैंस सिर्फ उसकी है जिसके हाथ में लाठी है। अल्लाह हाफिज।